नमस्कार दोस्तों, अदृश्यम टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। एक तुलसीदास जी की चौपाई पे बहुत बवाल होता था कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी। तो दरअसल नारी शब्द की व्याख्या या पशु शब्द और शूद्र शब्द की व्याख्या तो हमने एक लाइन लिखी है, तो उसका मतलब समझिए कि तुरंग भुजंग दास नृपु और वैश्या नारी। तुरंग भुजंग दास नृपु और वैश्या नारी, और सोच समझ कर संग कीजिए, ये पलट करेंगे वार। कि सोच समझ संग कीजिए, ये पलट करेंगे वार। अब इसका सही अर्थ ये है कि तुरंग माने घोड़ा, और भुजंग माने सर्प, और दास माने तुम्हारे घर का काम करने वाला, और नृप माने राजा, और वैश्या नार तो जानते हो कि जो वैश्याएं होती हैं उनका हाल क्या होता है। तो इनको अगर सोचोगे समझोगे नहीं, सोच समझ करके अगर इनको साथ में नहीं रखोगे तो ये पलट के वार करेंगे। देखो, वैश्या नारी होती है, जब तक तुम्हारे पास धन संपत्ति या वैभव है तब तक तो आपके पास है न, तुरंत पलट जाएगी, पलटते ही देर नहीं लगेगी। और ऐसे ही राजा के अगर तुम मर्म को नहीं जानते होगे, जितने मुगल शासक हुए हैं तो बिन्ने की कोई भी उनके पास गया तो कहीं मत्स्य रामदास को कोलू में पेड़ दिया, कहीं किसी की गर्दन काट दी, कहीं बच्चे मार दिए। तो उनके पास जाना जो है मौत को निमंत्रण देना था। तो इन लोगों के पास सोच समझ के जाना चाहिए। ऐसे ही दास आपके घर में जो घर का काम करता है, दास सेवा का कार्य करता है, जिस संबंध में भी हो, चाहे पुलिस में हो चाहे किसी में हो, तो ये आपके अंदर तक की बात जानते हैं। अगर ये पलट जाएंगे तो आपकी बदनामी ही करेंगे, और इन्हें पलटते देर नहीं लगती है। और ऐसे ही भुजंग, तो भुजंग को अगर सर्प को साथ रखोगे और समझोगे नहीं तो वो कब पलट के आपको फन मार दे, उसका तो काम है फन मारना। और ऐसे ही घोड़ा कब भागते भागते अड़ जाए पलट जाए। तो इनको बहुत सोच समझ करके इनका साथ करना चाहिए। और तुलसीदास जी ने हो सकता है कि लिखने में पूरी बात न लिखी हो, तो ये कह करके हमने ऐसे ढंग से लिख दिया है कि तुरंग भुजंग दास नृप और वैश्या नार, और सोच समझ कर संग कीजिए, ये पलट करेंगे वार। आज के लिए इतना। जय वंदे मातरम, जय सनातन, जय भारत।